हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आदर्श रघुवंशी। टुडे आई विल टीच जो हम लोगों ने सीटी का एग्ज़ाम दिया था उसको हम लोग देखेंगे कि वो उस एग्ज़ाम में क्या कैसे बायो का जो पोर्शन था उसको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे हम लोग का जो बायो का पहला क्वेश्चन था उसमें लेके चलते हैं। तो इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन नॉट बी यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेंबर ऑफ किंगडम फंगी, ठीक है, एंड मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी। तो आपको ये देखना है कि कौन सा प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा जिसमें किंगडम फंगी और प्लांटी दोनों में देखने को हो, क्लासिफाइड किया जा सके, डिफ्रेंशिएट किया करना है। पहला, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, नहीं। प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, एग्जैक्टली, क्योंकि हम देखते हैं कि फंगस के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और प्लांट के अंदर देखने को मिलता है क्लोरोफिल पिगमेंट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एग्जैक्टली, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब हो गया कि जितने भी फंगस होते हैं इट्स अ सेप्रोफाइटिक नेचर है, और जितने भी प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये किसी और सब्जेक्ट का है। ठीक, जैसे विच कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू यंग वंस, इसका क्वेश्चन है। दैट इज सिंपल सा, इसमें पूछा गया देखो, एव है, मेमल है, प्लेटिनेमेंथिस है, रेप्टाइल्स है। इसका प्लेटिनेमेंथिस राइट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड अ हैबिटाट। किसको हम हैबिटाट नहीं कहेंगे, ठीक है। हैबिटाट हम किसको नहीं कहते, देखते हैं। डिजर्ट विथ कैमल, पाउंड विथ फिश, जंगल विथ वाइल्ड एनिमल, कल्टिवेटेड लैंड विथ कैटल। यही बात है, कल्टिवेटेड लैंड विथ कैटल को हम लोग हैबिटाट नहीं कहते हैं, क्योंकि कल्टिवेटेड लैंड और कैटल दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। कल्टिवेटेड लैंड में आप कोई पर्टिकुलर जगह पे खेती कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप खेती कर रहे हैं तो वहाँ पे गाय भैंस नहीं चलेंगी, है ना, तो वो हैबिटाट नहीं है। नेक्स्ट, अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, इसका डायरेक्ट आंसर क्या था, स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है क्या, नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेशन ऑफ फूड इज, देखो डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, सिंपल सा है। डाइजेशन ऑफ फूड पहला है टेम्पोररी चेंजेस है, केमिकल चेंजेस है, पीरियोडिक चेंजेस है, या फिजिकल चेंजेस है। इसका आंसर आप लोग हमको फिर से लिख के भेजोगे, बहुत सिंपल है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई के लिए कौन सी बात कही जा रही है कि वो कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई नहीं होता है, फिर ठीक है। पहला, वाटरिंग इन माउथ व्हेन सी डिलीशियस फूड, सिंपल सी बात है, जब हम कोई भी फूड को देखते हैं तो हमारे मुंह में यहाँ पानी आने लगता है। लॉस ऑफ लीफ ऑफ मिमोसा प्लांट विच टच, ओके, मिमोसा प्लांट की लीफ में जैसे ही टच करते हैं पत्तियाँ मुड़ जाती हैं, ठीक है। शटिंग योर आईज, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास सडनली आता है तो क्या आँखें अपने आप बंद हो जाती हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। किकिंग, हैचिंग आउट ऑफ एन एग, नहीं, ये प्रॉपर्टी स्टिमुलस की प्रॉपर्टी नहीं है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ओविपेरस के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ग्रोथ इन साइज ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज, कौन सी प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है, किसी भी चीज़ का ग्रोथ हो रहा है तो क्या हो रहा है, ग्रोथ ऑफ इन साइज ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज, पहला फिजिकल एंड परमानेंट चेंजेस, दूसरा फिजिकल एंड टेम्पोररी चेंजेस, थर्ड केमिकल एंड टेम्पोररी चेंजेस, फोर्थ केमिकल एंड परमानेंट चेंजेस। सिंपल सा इसका आंसर है, कोई भी ग्रोथ एक बार हो जाती है बॉडी में तो उसके अंदर फिजिकल चेंजेस होता है और इट शुड बी परमानेंट चेंजेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिस्पायरेशन इन प्लांट। रिस्पायरेशन इन प्लांट कब होता है, रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, अच्छा। दूसरा, रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग नाइट टाइम, रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस बोथ डे एंड नाइट टाइम। नेक्स्ट, रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन प्लांट जब चाहता है, ठीक है, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि रिस्पायरेशन दोनों टाइम होता है, डे एंड नाइट दोनों टाइम देखने को मिलता है, रिस्पायरेशन देखने को मिलता है। सुबह के समय जब रिस्पायरेशन होता है उसको बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन, और रात के समय जब रिस्पायरेशन होता है उसको तो सिंपल रिस्पायरेशन हम बोल ही रहे हैं, ठीक है, ओके।
देखो इसमें क्या बोला गया है, चूज़ द ऑड वन आउट फ्रॉम बिलो विथ रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन, एग ऑफ hen, सीड ऑफ प्लांट, बर्ड ऑफ पोटैटो, रूट ऑफ मैंगो ट्री। सिंपल सा है, इसके अंदर बर्ड ऑफ पोटैटो होगा, ठीक। नेक्स्ट है, और बस इतना ही है। ओके, लास्ट क्वेश्चन भी है, ऑल्दो लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई देयर काइंड कंटिन्यूज टू लिव ऑन अर्थ, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक दिस पॉसिबल। ओके, वो कौन पॉसिबल करता है कि मतलब बोला गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं अर्थ पे, तो विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक इट पॉसिबल, ठीक है। कौन करेगा, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन और मूवमेंट। सिंपल आंसर है इसका, आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा, बहुत सिंपल आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा, जो चीज़ें नहीं समझ में आए आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।